इलेक्शन एक तरफ और दूसरी तरफ बाकी तमाम कन्वेंशनल रिवायती सियासी वो लोग क्या कर रहे हैं। वो अपनी कंपेन करने के काबिल नहीं, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। एक नैरेटिव बनाया ही नहीं गया कि नैरेटिव बन जाए। नवाज शरीफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी आज तक नैरेटिव देने में नाकाम है। अब कहां की रफाकत अकेला हूं मैं, यार बस कर वजाहत अकेला हूं मैं। तुम मेरे साथ हो कर लिया है यकीन, मुझको दो अब इजाजत अकेला हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ये ताकत का जो फंडा है ये बड़ा अजीब है। ताकतवर समझता है कि वो जो चाहे करे, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ताकत का एक दूसरा फेनोमेना है कि ताकत कभी किसी की सगी नहीं रहती। ये आजकल जो हम सियासी हालात इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं, वो ताकतवरों को बहुत कुछ समझा रहे हैं अगर वो समझना चाहे। दूसरी तरफ एक अकेला इमरान खान और पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। आज अगर इमरान खान एक देव की माने इस सिस्टम के सामने खड़ा है, तो कभी इमरान खान एक जिन था, कभी उससे भी नीचे था। इस सिस्टम ने, इस ताकतवर माफिया ने उसको एक देव बनाया है। उसके ऊपर हर तरह की कदगने लगाकर, रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करके आज इमरान खान को इस लेवल पे लाकर खड़ा किया है कि ये सिस्टम आज इमरान खान के सामने थर थर कांपने पर मजबूर। एक इमरान खान जो कि जेल में बैठा हुआ है, वो आज नाकाबिले तस्खीर है। तो उन ताकतवरों की वजह से जिन्होंने उसे कमजोर जानते हुए उस पर पाबंदियां लगाई, उसके ऊपर जुल्म और सितम की एक नई दास्तान रकम की, उसको और उसके फॉलोअर्स को आज इमरान खान उसी सिस्टम के सामने नबरद आजमा है और पहली दफा हमने सिस्टम को कांपते हुए देखा। ताकतवरों ने इमरान खान को नाकाबिले तस्खीर कैसे बना, ये बात बड़ी काबिल है। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था 2022 में, तब से लेके अब तक कुछ भी इमरान खान अगर करे तो सब की सब जिम्मेदारी इमरान खान पर डाली। सबसे पहली गलती जो ताकतवरों ने की वो पीडीएम नामी गवर्नमेंट को इम्पोज करके और उनका जो सरबरा था शहबाज शरीफ को बना। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की नालायकी कहिए, नाअहली कहिए, या उनकी कैपेसिटी ही इतनी थी, उनको झूठ बोलना भी नहीं आया, उनको चीजों को मैनिपुलेट करना भी नहीं आया। ठीक चलती चीजों को खराब कर दिया, ठीक चलती माशियत को ना जाने किधर ले गए और फिर सारा इल्जाम धरा इमरान खान के। दूसरी तरफ इमरान खान वो निकला आवाम में, जलसे किए, जलूस किए, अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया। ये तमाम पार्टियां मिलकर अपना एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकती। ताकतवरों ने पहला जुआ जो इन नालायकों और नाअहलों पे खेला वो नाकाम रहा। दूसरी बात, इमरान खान साहब के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी गई, इतनी पाबंदियां लगा दी गई कि जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर किसी चीज पर पाबंदी लगाई जाती है, किसी शख्स पे पाबंदी लगाई जाती है, तो उसके बिल्कुल जिद के अंदर अवाम उसकी तरफ हो जाती, आज इम्पोज कर दी। ये दूसरी गलती इमरान खान पर बेजा तनकीद यानी बेजा पाबंदियां लगाकर। तीसरी गलती इलेक्शन ना करवा। जब ये गलतियां कर दी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी संभालने से संभली नहीं जा सकती। अगर सानिया 9 मई है तो सानिया 9 मई के जिम्मेदार भी वो ताकतवर जरूर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम के साथ इस मुल्क को चलने नहीं दिया। तब मैनेज की चीजें की जा सकती थी अगर ये सब कुछ ना किया जा सकता। लेकिन अब शायद वो चीजें मैनेज करना उतना आसान नहीं। आप बल्ले का निशान छीन लीजिए, आप इमरान खान को सजाएं दिलवा दीजिए, लेकिन उस वोट का क्या करेंगे जो वो आप डालें। लेकिन अगर आप फिर उस वोट के साथ कुछ करना चाहेंगे तो फिर एक नई तरफ चलेंगे। ताकतवर हमेशा इस बात को समझता है कि वो जब चाहे जो चाहे कर ले, जैसे चाहे चीजों को मैनिपुलेट कर ले। लेकिन अब की बार ऐसा हो नहीं रहा। आप फिर एक 1971 वाला तजर्बा करने जा रहे हैं। हाफिज आसिम साहब हों या दूसरे बहुत सारे लोग हों, वो अपने आप को कभी तारीख के उस माजी पहलू और तारीख पहलू में अपने आप को नुमाया नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान की जुडिशरी कभी भुट्टो जैसा नया काम करने के लिए तैयार नहीं रही।
रही होगी। कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ एक कारफरमा। दूसरी तरफ इलेक्शन है, इलेक्शन एक तरफ और दूसरी तरफ बाकी तमाम कन्वेंशनल रिवायती सियासी जमात, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी कंपेन करने के काबिल नहीं, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, एक नैरेटिव बनाया ही नहीं गया कि नैरेटिव बन जाए। नवाज शरीफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी आज तक नैरेटिव देने में नाकाम है। बिलावल भुट्टो एक तरफ 300 यूनिट को माफ करना यानी कि उसको कहते हैं फ्री कर देंगे, दूसरी तरफ मरियम नवाज कुछ और कहती है, तीसरी तरफ ये कहते हैं। इन लोगों को कोई एक बात समझाए कि नैरेटिव इस तरह से नहीं बनते। वोट को इज्जत दो का नैरेटिव कभी नवाज शरीफ के पास था, लेकिन नवाज शरीफ ने ताकतवरों की गोद में बैठ के वो नैरेटिव फिर से खो दिया। आज ताकतवरों ने इन लोगों को अपने साथ मिला के और इन लोगों ने ताकतवरों के साथ मिल के इमरान खान को इतना बड़ा बना दिया है कि वो नाकाबिले तस्खीर होता जाता है। जरूरी नहीं कि इलेक्शन जीत जाना, जरूरी नहीं कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाना ये जीत, ये फतेह होती है। फतेह वो होती है जो दिलों पे राज करता है, जिस पे लाखों लोग, करोड़ों लोग जिस पे यकीन करते हैं। और इमरान खान पे जो केसेस बनाए गए वो केसेस भी आप लोगों के सामने, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे अकेले बैठ के भी अपनी तमाम इन हरकतों को डिफेंड नहीं कर पाते। इनकी नालायकी की हद ये बात यह कि जब आप गिल्टी होते हैं, जब आपकी दाढ़ी में तिनका होता है, जब आप चोर होते हैं, जब आपने मैनिपुलेट चीजों को किया होता है, जब आप ताकतवर की गोद में बैठे होते हैं, तो ये सब कुछ होता है। आपसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे इमरान खान का नाम लेना बंद कर दीजिए, उन पे पाबंदियां लगा दीजिए। इवन क्रिकेट मैच के अंदर जब इमरान खान की तस्वीर आती है तो उसे बंद कर दिया। लेकिन आप कभी भी इस तरह से किसी को गैर मकबूल नहीं कर सकते। आप दूसरों के लिए उस शख्स को जिद बना देते हैं, चाहे मख्फी स्पोर्ट हो चाहे ओपन स्पोर्ट हो, लेकिन लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यही आज इमरान खान है और यही ताकतवर और उनके नुमाइंदे और उनके तमाम लोग आज इमरान खान को नाकाबिले तस्खीर बना चुके हैं अपनी इन हरकतों से। अब सुनने में यह आ रहा है कि खुफिया मीटिंग्स जारी हैं कि इमरान खान का क्या किया जाए। खुफिया मीटिंग्स इमरान खान के साथ भी इमरान खान को पे पैगाम रसानी की जा रही है कि वो किसी न किसी तरह किसी न किसी बात पे आए, कहीं ना कहीं टूटे, कहीं ना कहीं कोई बात माने। लेकिन अभी बात किसी तरफ नहीं जा रही। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि आपको लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था और बहुत से सहाफियों के पास भी नहीं, क्योंकि इलेक्शंस होने ना होने, आप जब तक इलेक्शन होंगे नहीं आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पाबंदी की जाती फिर तो हम बड़े श्योर होकर एक बात कह सकते थे कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस मुल्क के अंदर इलेक्शन मुलतवी किया जाए, आइन और कानून की वायलेशन कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट के से लेके नीचे अदालतों तक तमाम ने उसकी तौसीक कर दी। तो अब अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन फिर से ना हो, कोई और बहाना बनाया जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की जात को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मेरे मुल्क के पाकिस्तान को पड़ता है, जिसको इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो ये जो जितने भी लोग हैं, ये जो डेट्स दे रहे हैं इलेक्शंस की, अभी किसी को नहीं पता। शायद ताकतवरों को भी नहीं पता कि ये इलेक्शन कब होंगे। शायद पाकिस्तान की कोर्ट्स को, इस निजाम अदल को भी नहीं पता कि ये इलेक्शंस कब होंगे। लेकिन जब हम ठप्पा लगाएंगे, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर हम सोचेंगे कि अब इलेक्शन हो गए। लेकिन उसके बाद भी बड़ी क्यासेदाइयां होंगी, उसके बाद बड़ा तोड़ जोड़ होगा। जरदारी साहब अपने ब्रीफ केस भर के आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की तो बात हो चुकी। अगर किसी पार्टी का नैरेटिव ये हो कि हमारी बात हो चुकी है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, सिर्फ उनके ऊपर रोने की बात करेंगे। अब पीटीआई की रैलियां एक दो दिन से शुरू हैं, अवाम ही अवाम है, हर तरफ देखने में आते हैं। इस इलेक्शन मुहिम के अंदर एक नई जान डाल दी। ये एक टेस्ट केस था। इस टेस्ट केस में फिर अवाम ने जो खौफ के तमाम भूत तोड़ के बाहर आ गए। कभी ना कभी तो ये तमाम पाबंदियां खत्म करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो इस रुख को देखना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आईने में अपनी असल सूरत को पहचानना पड़ेगा। इन रैलियों ने शेर अफजल मरवत हो या पीटीआई की खवातीन हो, उनको खराज तहसीन पेश करना जरूरी है, क्योंकि खवातीन होते हुए भी उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। चाहे वो उस्मान डार की वालदा ही क्यों ना, यास्मीन राशिद क्यों ना, खदीजा क्यों ना, और बहुत सारी खवातीन, उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि आप उनको गिल्टी कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ से जब तक उनको सजा नहीं होगी तब तक वो गिल्टी नहीं है। गलतियां इंसानों से होती हैं,
गलतियां सबसे हुई होंगी, 9 मई ये भी एक गलती होगी, लेकिन उसका मास्टरमाइंड साइफर केस, आप जिस तरफ मर्जी चला जाएं, आप खान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आप कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि दूसरी जो जमातें हैं, वो मियाँ साहब हो, वो जरदारी हो, उनके बच्चे हों, मौलाना फजल रहमान हो, अब इन लोगों के पास नैरेटिव नहीं रहा। ये नैरेटिव ढूंढने में मियाँ साहब ने अब तक मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाए। मरियम कहीं न कहीं घूम रही है इलाके में, आपको सिर्फ मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, दूसरी बहुत सारी जमातों के बैनर्स अवेजा नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के बैनर्स नजर नहीं आते। लेकिन जब आम लोगों से बात की जाए तो हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नजर आती है। तो इन रैलियों ने, आवाम की शिरकत ने इस इलेक्शन मुहिम को फिर से जिंदा कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से जिंदा कर दिया। ताकतवर समझते हैं आज हमने इसको एक नींद का इंजेक्शन लगा के सुला दिया, लेकिन अगले दिन जब वो दोबारा शुरू होते हैं तो फिर उसी वलवले के साथ, उसी जज्बे के साथ उठते हैं। ये ताकत होती है अवाम की, और अवाम की ताकत ने ताकतवरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ताकतवरों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क उनका और हमारा मुश्तरका है, किसी एक का नहीं है, ना ताकतवरों का ना हमारा। आम आदमी का भी उतना ही मुल्क है जितना एक ताकतवर का। ये बात समझने की, यही बात आइन में लिखी है, लेकिन आइन और कानून पाकिस्तान में तो शायद इसके ऊपर बात नहीं भी की जा सकती। आइन को वायलेट करना, कानून को तोड़ना, ये कोई नई बात नहीं। बार क्या, इस सब के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह।